अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। काफ़ी दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी, तो कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ रमज़ान की वजह से मसरूफ़ियत थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना के अगले 15 दिन का प्लान बता सकूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को मिर्च की फ़सल के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ कि हमने किस तरह से आगे लेके चलना है। मैंने आपको 15 दिन पहले बताया था कि मिर्च की फ़सल में जो मसाइल आ रहे थे, जैसे कि तेला आ रहा था, उसके बाद फिर मैंने आप सब लोगों को बताया भी था कि सुंडी भी आ सकती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तेले के लिए हम अमीडा क्लोपट करा रहे थे। तो दोस्तों आगे का मैं 15 दिन का प्लान बताऊँगा कि हमने आगे फ़सल को किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े होते हैं वो हमें मैसेज भी करते हैं। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, हमने सोचा कि वीडियो बना के सब लोगों को बताया जा सके। चलें दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने फील्ड में देखा है कि कुछ जगह पे मुझे अंडे मिले हैं लश्करी सुंडी के। हालाँकि हमने उसके लिए ल्यूफ़िनान का स्प्रे पहले ही करा दिया था, हमें पता था कि लश्करी सुंडी का जो मौसम है वो आ चुका है। और काफ़ी दोस्त जो कि जिनको अंडे नहीं मिलेंगे वो देखेंगे उनके जो पत्ते हैं उनके अंदर सुराख होने लग जाएँगे, तो वो ये सुराख लश्करी सुंडी करती है। तो इसका मतलब है कि सुंडी का अटैक होना शुरू हो गया है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि जैसे ये अटैक शुरू होता है वो कहते हैं कोराजिन का स्प्रे करा दें, हम कोई और महँगे से महँगा स्प्रे करा दें। दोस्तों कोई टेंशन डरने की ज़रूरत नहीं है, पत्ते ही खाने हैं ना, एक पौधे के ऊपर इतने सारे पत्ते होते हैं, तो आपने उसके लिए ल्यूफ़िनान का स्प्रे करना है, जिससे ये होगा कि आपका खर्चा भी कम होगा और आपका जो है ये कंट्रोल भी हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने कोराजिन अभी से शुरू करने लग गए तो हमारी फसल आगे कहाँ तक है। तब हम कोराजिन का स्प्रे करेंगे जब हमारी फसल भरपूर फल से भर चुकी होगी। बहुत सारे दोस्त जो कि हमारे से जुड़े हैं जिनकी फसल हमारे से पीछे है, कुछ लोगों की फसल बहुत आउट क्लास पड़ी है, कुछ ने लेट लगाई है, उन सब लोगों को मैं खाद का प्लान भी देता रहता हूँ। हमारी जो फसल है ये सबसे लेट वाली फसल है, यहाँ पे हमने मट्टी लगानी है। बहुत सारी जगह पे हमारी जो फसल है वहाँ पे जो है फल भी ले चुकी है और अब आगे 2 मसले आने हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है दोस्तों। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार मिर्च की फसल में ना हम थ्रिप्स आ रही है। दोस्तों थ्रिप्स क्या होता है कि जब आप यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या यूरिया का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते या पानी की कमी देते हैं फसल को, तो फिर थ्रिप्स का अटैक होता है। सबसे पहले आप लोगों ने अब मिट्टी लगाने के बाद पानी की कमी नहीं देनी, जितनी हमने सूखा देना था दे लिया है। इसके बाद जो लोग पानी की कमी देंगे उनकी फसल के ऊपर पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएंगे, वहाँ थ्रिप्स का अटैक आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पानी की कमी अब सबसे जो मेन खुराक है वो पानी है। हम अपनी फसल पे तमाम खुराक दे चुके हैं ऑलमोस्ट। अब जो मेन चीज़ है वो पानी देना है, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर हम पानी आगे गर्मी आनी है, तो आपने कोशिश करनी है 1 या 2 बार आगे आधी-आधी बोरी करके यूरिया दे लें, उसके बाद जो है यूरिया भी बंद कर दें। और उसके अलावा जो बीमारियाँ आ रही हैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम अभी एमामेक्टिन, ल्यूफ़िरान, एमामेक्टिन अमेरिकन सुंडी के लिए है, जो बोल्ड इसके अंदर ल्यूफ़िरान है, ये लश्करी सुंडी के लिए जो कि पत्तों में मोरियाँ कर रही है। और हमने जो है एक तेले का स्प्रे कर दिया, अगला जो तेले का स्प्रे एक आधा करेंगे उसके बाद तेला खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो गंदम है वो पक जाएगी। उसके बाद हमारे एरिया में हमेशा से ऐसे होता है। इस साल दोस्तों जितना तेला हुआ है, मैंने कभी मिर्च की फसल में तेला नहीं देखा। और उसके अलावा अब 2 ही चीज़ें हैं, थ्रिप्स का कंट्रोल और सुंडी का कंट्रोल। सुंडी का कंट्रोल हमने अभी कैसे करना है, क्योंकि हमारे पत्ते के ऊपर अभी सुंडियाँ आएँगी, लेकिन हमने ल्यूफ़िरान का स्प्रे करना है। ल्यूफ़िरान उसकी जो डोज़ है 50 से 70 एमएल पर 20 लीटर टैंकी में डाल के आपने स्प्रे करना है। क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं तो आपकी 3 टैंकियाँ लगेंगी। ऐसा नहीं करना कि वो आप डोज़ पूरी क आपने 50 से 70 एमएल जो है वो पर 20 लीटर टैंकी में डालना है, वो जितनी जगह पे हो जाए। और उसके बाद दोस्तों ये हमने सुंडी से बचाव करना है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो थ्रिप्स है। हमने अगले 15 दिनों में इन्हीं 2 चीज़ों का काम करना है। सुंडी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि सुंडी ने जस्ट पत्ते ही खाने हैं, पत्ते और आते रहेंगे। उसके लिए आप ल्यूफ़िनुरान का स्प्रे करना है। अभी कोराजिन का मौसम नहीं है। मट्टी लगाएँ, मट्टी जिन लोगों की रहती है, मट्टी लगाने के बाद डवाल गोल्ड फ्लड करें, क्योंकि जब आप डवाल गोल्ड फ्लड कर देते हैं, उसके बाद जो आपकी फसल है वो अच्छी तरह बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो कि अभी मट्टी लगाने का सोच रहे हैं, कोशिश करें टाइमली मट्टी लगाएँ, क्योंकि अगले 30 से 35 दिन के बाद जैसे ही हम डवाल गोल्ड फ्लड कर देंगे तो फिर हमारी जो फसल है वो कवर हो जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों जो हमारी सारी फसल है अल्हम्दुलिल्लाह वो फल पे आ चुकी है। बहुत सारी जो कि सबसे पहले हमने लगाई हुई थी वो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा फल आ गया। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे जो कि हमारी लेट लगाई थी हमने, वो हमारी आप सब लोगों की तरह भी है, कुछ आपसे शायद छोटी भी होगी। तो वहाँ पे जो है मट्टी लगानी है ईद के फ़ौरन बाद, हम मट्टी लगाएँगे, मट्टी लगाने के बाद जो है तो उसके बाद उसी तरह से लेके चलेंगे। आप सब लोगों को मैंने जो प्लान दिया उसमें ये है कि आपने यूरिया का इस्तेमाल अभी अभी कर सकते हैं, 1 या 2 बार अगले 2 पानी पे आधी-आधी बैग करके दे सकते हैं, आधा-आधा बैग करके नहीं देना। और पानी की कमी नहीं देनी। जहाँ पे आप पानी की कमी देंगे वहाँ पे थ्रिप्स आ जाएगा। फिर आपने थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना है? अगर थ्रिप्स आ गया है तो वहाँ पे आपने पानी भी लगाना है और ऊपर से थ्रिप्स का स्प्रे भी करना है। स्प्रे कौन-सा करना है थ्रिप्स का? अभी आप एक आधी बार नोवा स्टार
या सोलविगो, इनमें से कोई भी स्प्रे कर दें। जब हमारा फुल थ्रिप्स का अटैक होगा ऐसे 20-25 दिन के बाद, जब हम पानी भी लगा रहे होंगे, फिर थ्रिप्स आएगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को रेडिएंट का मशवरा देंगे। जो कॉर्टिवा का रेडिएंट है वो थोड़ा महँगा है, लेकिन वो आप करेंगे, आपका 15-20 दिन जो है कंट्रोल रहेगा। तो इसी तरह से हम प्लान को लेके आगे चलेंगे। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, जिनको कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मट्टी लगाने के बाद सवाल करते हैं कि यार डोज़ कितनी चाहिए एसिम्टोलाक्लोर की, डुआल गोल्ड की। आप 600 एमएल या 800 एमएल फ्लड कर सकते हैं। तो कोई भी नई मालूमात होती है, आप आपके पास नंबर होता है, नंबर पे आप कॉल करें, उसके बाद आपको जो है व्हाट्सएप करें, कोई भी आपको काम होता है, इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो फार्मर है वो आगे जाए, और आगे तभी जाएगा जब ये इस तरह की मेहनती फसल जिनमें मेहनत करके वो आगे जा सकेगा। जज़ाकल्लाह।